नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार एक नई वीडियो के साथ में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 STSE एग्जामिनेशन 2023। इसमें जो पहला पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी MET, उसका जो पहला पेपर हुआ था 45 मिनट का और 50 अंक 50 सवाल है इसके अंदर। तो 50 सवाल मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक आरेख दे रखा है जिसमें एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर दे रखा है। इसमें कह रखा है दिए गए आरेख में त्रिभुज वैज्ञानिक को, वृत्त खिलाड़ी को और वर्ग अभिनेता को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है ये। तो अब पहला सवाल अपना है, वह विकल्प चुने जो खिलाड़ी और अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वैज्ञानिक का नहीं। इसका सही आंसर होगा ई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वह विकल्प चुने जो खिलाड़ी, अभिनेता और वैज्ञानिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ हम देखेंगे डायग्राम में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ए जो आ रहा है वो तीनों सर्किलों के अंदर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 यानी ए। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वैज्ञानिक और अभिनेता का नहीं। इसका आंसर होगा एफ यानी 1 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन खिलाड़ी और अभिनेता का नहीं। इसका आंसर होगा बी, दूसरे नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो वैज्ञानिक और अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन खिलाड़ी का नहीं। इसमें आएगा सी। तो ये 5 प्रश्न थे एक सवाल के। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त यानी बाएं दिशा में बाएं दिशा में बोलें या हम इसको एंटी क्लॉक भी कह सकते हैं, 135 डिग्री घूमता है और फिर वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी और वो 180 डिग्री घूमता है। इसका मतलब एक दिशा में 135 घूम के वापस उल्टी साइड में 180 घूम जाता है। तो हम देखा जाए तो टोटल वो 45 डिग्री घूमा है। तो उसका मुंह है पहले उत्तर दिशा की ओर था, तो अब उसका जो मुंह हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि राजेश कहता है कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो राजेश विशाल से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मामा यानी मैटरनल अंकल। अब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीरीज गायब है, वो हमें सीरीज ढूंढनी है। 8वां क्वेश्चन है AEDF और C। इसमें देखो क्या है, ए एक छोड़ के एक बोलेंगे हम, AB और C छोड़ के चलेंगे तो फिर चौथा जो आगे आएगा वो आएगा D। इसके बाद में देखो दूसरा नंबर है E, उसके बाद में एक छोड़ के देखेंगे F और उसके बाद में आएगा G। तो ये कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आंसर होगा इसका G। 9वें क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि H एक छोड़ के देखेंगे, I फिर एक छोड़ के J, तो ये रेगुलर चल रहे हैं। और दूसरा अंक अक्षर है OPQRST, ऐसे चलेंगे वो एक छोड़ के एक में, तो इसका सही आंसर होगा KR। 10वां क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी तरीके से है। देखो पहला, तीसरा और छठवां और 9वां इस प्रकार से लेटर है ABCD, तो आगे E आएगा, तो पहला लेटर हमें मिल गया E। उसके बाद में दूसरा लेटर है वो EFGHI, तो इसका I हो जाएगा। और CDEF और G, तो इस प्रकार से सेकंड नंबर का EIG हमें मिल जाएगा। चलते एक प्रश्न अगले की ओर। एक पासा 3 बार फेंका जाता है और इसकी 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। 4 के विपरीत स्तर पर संख्या ज्ञात कीजिए। 4 के अपोजिट, तो हम पासे को देख के कह सकते हैं, तीनों पासों को जब हम देखेंगे तो एक अंक 4 के अपोजिट साइड में है, वो यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसका अर्थ मतलब है 6 है। हम देखो चित्रों के माध्यम से भी काट सकते हैं। पहले चित्र में अपन देखते हैं तो 1 और 2 तो नहीं हो सकते, तो 1 और 2 को काट दिया हमने। दूसरे चित्र में अपन देखेंगे तो 1 और 5 नहीं हो सकते, तो 5 को भी हम काट सकते हैं। फिर तीसरे चित्र में है 3 और 2 को भी काट सकते हैं, तो 3 को काट दो और 2 को हम पहले ही काट चुके हैं। 4 वो खुद है इसलिए नहीं होगा, इसलिए सही आंसर हो गया 6, यानी तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने ऐसे 4 हैं जिनके तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद 8 नहीं आया है? तो यहाँ पे जो पहला 4 है वो है, क्योंकि वो पहले कह रहा 5, अगर वो 5 4 8 होता तो वो काउंट में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे काउंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 4 है वो इसको फॉलो नहीं करता। फिर तीसरे नंबर पे जो 4 आ रहा है वो 8 4 7, तो वो भी इसको फॉलो करता है। आगे वाले में 5 4 8 है, 5 4 8 है, इसका मतलब वो फॉलो नहीं करता है, तो 2 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। इसमें एक रिश्ता दिखा रखा है। रिश्ते को हम एक चार्ट के माध्यम से या अपने किसी
अपने माता पिता, अपने चाचा, उसके माध्यम से अपन इसको सोच के कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न 13% है, ए की माँ कौन है, इसका सही उत्तर होगा बी। 14% बी के कितने बच्चे हैं, 3, यानी इसमें 2 भाई थे और 1 बहन थी। 15% परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, क्योंकि 2 तो वो बेटे ही थे, एक चाचा आता है और एक पिता आता है, 4। अगला 16 सवाल है, यदि 7 जनवरी के बाद चौथे दिन रविवार पड़ता है तो पिछले वर्ष के 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। ये हम कैलेंडर में देख सकते हैं या पीछे दिनों को काउंट करके भी देख सकते हैं। रविवार आएगा इसमें, अच्छा सॉरी, इसमें आएगा मंडे। रविवार तो गलत उत्तर हो जाएगा, इसमें आएगा मंडे। फिर आगे एक चित्र दे रखा है जिसमें आयत गिनने हैं कि नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, और इसका सही उत्तर होगा 30। इसमें दो दो को मिलाते हैं हम, 2 आयतों को जो खड़े ऊपर से नीचे की ओर है उनको मिलाने के बाद में हमें ये नहीं सोचना है कि ये वर्ग बन जाते हैं, ये आयत ही है। हाँ, ये कोई वर्ग नहीं है, इन 2 को भी हम आयत ही काउंट करते हैं, इस हिसाब से सही उत्तर होगा 30 आयत। इसमें काउंट करने का तरीका ये रहता है, पहले सिंगल वाले कितने हैं, फिर डबल वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, ऐसे हम इनको देखते हैं। ये जैसे सिंगल वाले हो गए, फिर डबल वाले हो गए, फिर ट्रिपल वाले हो गए, ऐसे हम इनको काउंट कर लेते हैं। आगे 18% है, बीते कल से पहले का दिन गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। जैसे एक दिन से पहले का दिन पूछ रहा है तो एक दिन बाद से बाद का दिन पूछा है, इसका सही उत्तर होगा मंडे। आगे 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें अपने को बेमेल को छांटना है, जो भिन्न है, डिफरेंट है, उसको अपन चूज करेंगे। तो 19वें प्रश्न में आएगी जैसे गन, पिस्तौल और राइफल, ये तो गोली दागने वाली है, और तलवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां सवाल है, पनीर दूध से बनता है, दही दूध से बनता है, मक्खन दूध से बनता है, लेकिन तेल अलग है। 21वां सवाल है, उसमें आएगा तीसरा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही 10 और 10 है वो ऊपर वाले तीर के समान है। और सेम इसी पैटर्न से 22वां सवाल है, इसमें इनको संख्याओं को लिख के वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8, और 8 की वैल्यू है वो ए के बराबर है, अर्थात ए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ए उत्तर को सही टिक कर देंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23, देखो इसमें एक सीरीज है, 6 दोस्त ABCD और F उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हम इनको एक बार ऐसे जमा लेंगे। इनका जो क्रम आएगा वो आएगा EC, सबसे पहले E है, फिर C है, फिर B है, D, F और A, इस क्रम में बैठेंगे। अब अपन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे कि C के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4, क्योंकि B, D, F, A। तो आप इससे मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। 24वां में चलते हैं। डी के ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है, तो हम देखते हैं डी के ठीक बाईं तरफ बी बैठा है, दूसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर है दाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो ए बैठा है, सबसे राइट में ए बैठा है। 26वें में चलते हैं। बियॉन्ड को EBYOND लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखेंगे। इसमें देखो बी और ई को उल्टा करके लिखा है, और लास्ट वाले ON और D उसको उल्टा करके लिखा है, YO को YO ही रखा है, यानी बीच वाले 2 अक्षर हैं उनको चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट में PO को तो PO ही रख देंगे, और RE को ER और RT को TR कर देंगे। इस प्रकार से बनेगा ERPOTR, यानी पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 27वां क्वेश्चन है, यदि H बराबर 8 और NET बराबर 39 है तो FET बराबर कितने। इसमें सीधे सीधे कोड दे रखे हैं, अल्फाबेट में जो अक्षर जितने नंबर पे आता है उतने नंबर लिए हैं और उन सब का टोटल किया गया है। तो ऐसे अपन फेट का टोटल करेंगे तो फेट का टोटल हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में नेचर को 5 1 2 3 9 5 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एंगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें देखो ये सभी अक्षरों के जो अल्फाबेट हैं उनके नंबर लेने हैं हमें। जैसे N आता है 14 पे, अब 14 में 1 और 4 आता है तो इनको जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। A एक नंबर पे आता ही है, फिर जो T है वो भी 2 अंकों का है तो उनको दोनों को जोड़ देंगे तो वो 2 आ जाते हैं। इस प्रकार से जो अंक आते हैं, जितने अंक है, अगर 1 अंक का तो ठीक है, अगर 2 अंक के आ जाते हैं तो उनका टोटल कर लेते हैं। इस प्रकार से जो एंगल है उसका सही आंसर होगा 4 नंबर का 1 5 7 3 5। हम चलते हैं अगले सवाल 29 की ओर।
इसमें देखो ऐसे कर रखा है 29 सवाल में 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा और उसमें से एक लेस कर दो तो 124। ऐसे ही हमें 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब होता है 216, उसमें एक कम कर देंगे तो 215, तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा 215। उसके बाद में है 30, 16 और 102। इसमें क्या करना है, इसमें उल्टा हमने जैसे 16 में एक कम करके दुगना करना है। 16 में एक कम किया 15, 15 दूनी 30। ऐसे ही यहाँ पे है 51, तो 51 का ये दूना हो रहा है तो उसमें अपने को एक और जोड़ना है, जैसे 15 में एक जोड़ा था तो ऐसे ही यहाँ पे 52 उत्तर हो जाता है। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 का आधा करो 15 और एक जोड़ दो 16 हो जाता है। ऐसे ही 102 का आधा करो 51 और एक जोड़ दो 52 हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 52। राहुल द्रविड़ का संबंध क्रिकेट से उसी प्रकार है जैसे सायना नेहवाल। तो ये सीधा सीधा वैसे तो जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि राहुल द्रविड़ क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। ऐसे ही सायना नेहवाल वो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुकी है, वो बैडमिंटन से फॉलो करती हैं, बैडमिंटन खेलती है। मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पश्चिम की ओर हो, यानी हमें सुई घड़ी को इस प्रकार से जमीन पे रख के देखना है कि जो घंटे की सुई है वो पश्चिम की ओर हो जाए, तो फिर मिनट की सुई 12 पे होगी जो कि साउथ की ओर हो जाएगी, अर्थात दूसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा इसका। हम चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो बेमेल को छांटना है, बेमेल नहीं है वैसे, एक रिलेशन है इसके अंदर, एक संबंध दिया गया है जिसको देखते हैं। जैसे ट्रैक्टर को ट्रॉली खींचता है तो घोड़ा किसे खींचता है, गाड़ी को, तो सही उत्तर हो जाएगा गाड़ी या कार्ट। विद्यालय में शिक्षा मिलती है और न्यायालय में न्याय मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका न्याय या जस्टिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिमनी धुआं छोड़ती है तो बंदूक गोली छोड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोली या बुलेट। हम चलते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़े जटिल हैं लेकिन आराम से हो जाएंगे ये। हमें 36 इस वैल्यू दे रखी है जैसे 30, 45, 75, 105, 165 और 195। तो इस वैल्यू में हम जब लेस करके देखेंगे, यानी जैसे 30 में से 45 को लेस करो, 75 में से 45 को, और फिर अपन 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप 15 से डिवाइड कर लो, तो 15 से डिवाइड करते हैं तो देखो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 5 75, तो ये सारी 15 से डिवाइड हो रही है। इस प्रकार से जो आगे वैल्यू आएगी वो आएगी 245, ये सॉरी 255। सही उत्तर होगा इसका 255, पहला नंबर का उत्तर होगा। दूसरा सवाल है 3, 12, 27 और 48। तो इसका अगली जो वैल्यू आएगी 75 और उससे अगली वैल्यू आएगी 108। 38वें सवाल की ओर चलते हैं। 2, 15, 41 और फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आएंगे 80। सही उत्तर हो जाएगा 80। ये भी इसी पैटर्न पे है, इनमें क्यूब है या इसमें जो अंतर आता है वो अंतर आता है 13 का। जैसे 15 में से 2 लेस किए तो 13, 41 में से 15 लेस किए तो 26, तो 13, 26, 39, 52 इस प्रकार का अंतर इसके अंदर आ रहा है। एक एक संख्या को लेस करके देखेंगे तो यहाँ बीच में अपन 80 रखेंगे तो 39 का अंतर आ जाएगा। सवाल अगले की ओर चलते हैं। 39, इसमें देखो क्या हो रखा है, एक 2 वैल्यू जोड़े दे रखे हैं, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है। उस बड़ी वैल्यू को जो है छोटी वैल्यू है उसको हमें 3 से गुणा करना है। जैसे 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 और उसमें 5 जोड़ देने हैं। ऐसे ही 25 को 3 से गुणा करने हैं, 25 या 75 और 5 जोड़ देने हैं तो 80 आते हैं। और ऐसे ही चौथे ऑप्शन में 40 को 3 से गुणा करना है, 120 और 5 जोड़ देते हैं 125। लेकिन तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है 90 से 30 उस जोड़े में नहीं आता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। 40वें सवाल की ओर चलते हैं हम। अब देखो इनका अंतर निकालते हैं। 45 में से 18 गए तो 27, यानी 3 का क्यूब आता है। दूसरे में 23 में से 14 गए तो 9 आते हैं, यानी ये 3 का स्क्वायर आता है। और फिर तीसरे में 36 और 27 का लेस करते हैं तो 9 का डिफरेंस आता है जो 3 का स्क्वायर है। और आगे में 82 में 29 अगर लेस करते हैं तो 53 आते हैं, जो कि सही नहीं बैठता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 41। इसमें देखो एक ट्रायंगल है, बीच में एक वैल्यू दिखा रखी है।
इसमें ऐसे करना है जैसे तीनों को गुणा करना है बाहर वाली संख्या को, जैसे 5 या 15 और 15 को 12 से गुणा करना है 180, और 180 का जीरो हटा देना है, या कहें कि 10 से बाहर डिवाइड कर देना है, 10 से भाग देना है तो 18। ऐसे ही 10 को 3 से गुणा करो 10 या 30, और 30 को 9 से गुणा करो 270, तो जीरो हटा दो 27 आ गए। ऐसे ही 6 पंजे 40 और 40 को 4 से गुणा करो 160 सॉरी 6 पंजे 30, और 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120, 120 की जीरो उठाएंगे तो उत्तर आएगा 12। तो इसका चौथा नंबर का उत्तर हो जाएगा 12। अब देखो आगे, निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, और इसका सही आंसर होगा 21। देखो क्या रिलेशन है, 21 को 3 से गुणा करो 63, 63 को 3 से करो 189, और 189 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 567, सीधा 3 से मल्टीपल हो रहा है, सही उत्तर हो गया 21। निम्न 43 वाला देखते हैं, निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या है, हम ऐसा करेंगे, पहले जो ए 1 नंबर पे आता है तो नई टेबल हम रफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ए 1 लिख लेंगे, डी 4 नंबर पे आता है 4, ई 5 पे, तो ऐसे हम इनके अंक लिख लेंगे, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। अब देखो क्या होगा, टेबल भरेंगे तो ए डी और ई ये 1 4 1 4 5 पे आता है, तो 1 और 4 का टोटल करेंगे तो 5 आ रहे हैं, यानी ए और डी का टोटल करेंगे तो ई के इक्वल आएगा। ऐसे ही सी और आई को इक्वल करेंगे, टोटल करेंगे तो ये एल के इक्वल आएगा। ऐसे ही जी और के नंबर को टोटल करेंगे तो ये आता है आर के इक्वल, अर्थात 18 आते हैं, आर इसका आंसर हो जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसमें भी हम सारे खेलों को लिख लेंगे और कौन कौन खिलाड़ी हैं उनके खेल के एक टेबल बना के कर सकते हैं, तो ये सारे सवाल एक साथ सरलता से हल हो जाएंगे। 44वां क्वेश्चन है, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल में कौन सबसे अच्छा है, तो इसका सही उत्तर है राज। 45 में क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी और फुटबॉल में कौन अच्छा है, इसका सही उत्तर है अक्षय। 46 वाला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल, बेसबॉल और हॉकी में कौन अच्छा है, तो 46 में आएगा रवि। 47 में चलते हैं, इसमें साइन को चेंज करना है, जैसे प्लस को मल्टीपल में करना है, माइनस को डिवाइडेशन में करना है, डिवाइडेशन को प्लस में करना है, तो हम नीचे वाली जो वैल्यू है 8 + 9 डिवाइडेशन 4, तो यहाँ पे साइन को चेंज करके रख लेंगे ऊपर के अनुसार, और जब टोटल करेंगे इनका बोर्ड मार्क्स के अनुसार तो 65 आंसर हो जाता है, इसका तीसरे नंबर का उत्तर हो जाता है। अब चलते हैं 48 की ओर, इसमें एक श्रृंखला दी गई है और एक अक्षर को गलत दिया गया है, उसको अपन देखते हैं। तो पहला 48 में सीरीज है 16, 22, 32, 40, 52 और 66। मैं पहले बता दूं, इसमें 32 की जगह आने चाहिए 30, तो फिर क्या है, इनका जो अंतर आएगा, जैसे 16 में से 22 घटाएंगे तो 6 का, फिर 22 में से 30 घटाएंगे तो 8 का, फिर 30 में से 40 का घटाएंगे तो 10 का, फिर 52 में से 40 घटाएंगे तो 12 का, तो ये 6 8 10 12 14 16 18 इस प्रकार से ये आगे चलेगा। तो इसमें जो गलत सीरीज है वो है 32, और यहाँ पे सही आंसर आना चाहिए 30। 49 में 2 5 10 और 100 की जगह आएंगे यहाँ पे 50, फिर 500 2500। इसमें क्या है, मल्टीपल हो रहा है, जैसे 5 को 2 से मल्टीपल किया 10, फिर 10 को 5 से किया 50, फिर 50 को 10 से किया 500, और 500 को 50 से किया तो 25,000। तो इसका सही उत्तर हो गया 100। 100 गलत है, इसकी जगह सही उत्तर आना चाहिए 50। और अंतिम प्रश्न है, इसमें क्या करना है, हमें लेस करना है, जैसे 13 में से 8 लेस करना है 5, 21 में से 13 लेस करने हैं, और 32 में से 21 लेस करने हैं। इस प्रकार से हम लेस जब यहाँ पे करेंगे तो लास्ट में 82 जो अंक है वही अंक गलत अंक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 82। तो इस प्रकार से ये 50 के 50 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। आप अपने पेपर को मिलाना, और पूरा मिलाने के बाद में आप कमेंट पे बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपने पूरा वीडियो देख लिया, अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपके किसी मित्र ने भी इस परीक्षा को दिया है, तो आप ये वीडियो उसको भी सेंड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।